शर्मिष्ठा और सुशांत की अभी अभी शादी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके प्रेम विवाह किया था। शर्मिष्ठा सेठ धनीलाल की इकलौती बेटी थी। सेठ धनीलाल शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन शर्मिष्ठा ने अपने पिता के खिलाफ जाकर अपने प्यार सुशांत से शादी कर ली। सुशांत एक गरीब परिवार से था। शादी के बाद शर्मिष्ठा गरीब ससुराल में रहने लगी, लेकिन अब सवाल यह था कि जिस लड़की ने कभी गरीबी नहीं देखी थी, अपने बड़े से महल को छोड़कर क्या वो इस गरीब ससुराल में खुश रह पाएगी? क्या वो इस गरीब ससुराल में खुद को ढाल पाएगी? आइए इस कहानी के जरिए जानते हैं। सुशांत बेटा, आज सुबह गांव से तुम्हारे पिताजी का कॉल आया था। वो हम सभी को कुछ दिनों के लिए गांव बुला रहे हैं। बहुत साल हो गए हमें गांव गए हुए। मेरा भी मन होता है अब कि साल में कम से कम एक बार अपने गांव मोतीपुर घूम आऊं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। हाँ, गांव की याद तो मुझे भी बहुत आती है। शहर कितना भी विकसित क्यों ना हो गया हो, लेकिन गांव की बात ही अलग है। हाँ बेटा, तो फिर देरी किस बात की? चलो हम सभी ट्रेन से कल ही मोतीपुर के लिए निकल जाएंगे। तुझे आज ही ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेना। और हाँ, मैं सोच रही हूँ कि हम सभी कल ही गांव के लिए रवाना हूँ, लेकिन इस बारे में अभी बाबा को कुछ मत बताना। लेकिन क्यों माँ? अरे बेटा, हम सभी उन्हें सरप्राइज देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सासू माँ। इसी बहाने मैं भी ट्रेन में ट्रैवल कर लूंगी। आज तक मैंने सिर्फ एयरप्लेन से ही ट्रैवल किया है। मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी। बैठना तो दूर की बात, मैंने तो कभी सामने से ट्रेन भी नहीं देखी। इस बार मौका मिला है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसी बहाने तुम हमारा गांव भी घूम लोगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। सभी लोग गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे और अगले दिन सभी तैयार होकर रेलवे स्टेशन की ओर चल देते हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। शर्मिष्ठा भी ट्रेन को देखने और उस पर बैठने के लिए काफी उत्साहित थी। अरे ननद जी, ये क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है। ट्रेन कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं ट्रेन हमें छोड़कर आगे तो नहीं चली गई? अरे नहीं शर्मिष्ठा भाभी, हम सब बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ट्रेन का समय अब हो चला है। ट्रेन अब बस आती ही होगी। कितना मजा आएगा ना भाभी, जब हम सब ट्रेन में बैठेंगे और चलती ट्रेन से बाहर के नजारों का मजा उठाएंगे। हाँ ननद जी, आपने सही कहा। ऐसे ही दोनों ननद भाभी आपस में बात करती हैं। तभी कुछ देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो जाती है। शर्मिष्ठा पहली बार ट्रेन को सामने से देख रही थी। अरे ननद जी, ये तो सच में कितना बड़ा ट्रेन है। मैंने तो बस ट्रेन को बुक्स और टीवी पर देखा था। आज पहली बार इसे सामने से देख रही हूँ। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। असली मजा तो ट्रेन में बैठने के बाद शुरू होगा भाभी। चलिए भाभी, अब हमें ट्रेन में सवार हो जाना चाहिए, वरना सीट नहीं मिलेगी। सभी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। दोनों ननद भाभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाती हैं। शर्मिष्ठा के बगल में उसका पति और ननद के बगल में शर्मिष्ठा की सासू माँ बैठ जाती है। ट्रेन को चलता देख शर्मिष्ठा बहुत खुश हो जाती है। वाह, ट्रेन में बैठने में कितना मजा आ रहा है। खिड़की के बाहर के नजारों को ऐसे बैठकर देखने में कितना मजा आ रहा है। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। अरे भाभी, आप तो किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो रही हो, जैसे कोई छोटी बच्ची पहली बार ट्रेन में बैठी हो। हाँ ननद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सच में मुझे बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसा ही लग रहा है। पर क्या करूं, जब इंसान ने कभी कोई चीज देखी ही ना हो तो उसको देखकर खुशी तो होती ही है ना। अब देखिए ना, हमारे घर में तो सब एसी वाली गाड़ियां हैं, इसलिए खिड़की खोलकर हवा खाने का मजा मैंने कभी लिया ही नहीं। ये ट्रेन का सफर तो जैसे एक नया अनुभव है मेरे लिए। आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि आपको गांव में भी बहुत मजा आएगा। आपने तो वहाँ की जिंदगी भी नहीं देखी होगी। देखना, वहाँ की ताजी हवा, खुले खेत और पेड़ पौधे आपका दिल जीत लेंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। पता नहीं मैं वहाँ के माहौल में ढल पाऊंगी या नहीं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, हम सब आपके साथ हैं। और रही बात ढलने की, तो प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आपने जैसा प्यार भरा घर यहाँ बनाया है, वैसा ही वहाँ भी बन जाएगा। मोतीपुर गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। आप उनसे मिलेंगी ना तो आपको बिल्कुल अपनापन सा लगेगा। शर्मिष्ठा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था तुम जहां भी रहो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये ट्रेन का सफर तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा गांव का सफर अभी बाकी है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें वहां बहुत सुकून मिलेगा। पिताजी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वैसे उनको अभी तक पता नहीं है कि हम लोग आज ही उनसे गांव जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सुशांत बेटा। तुम्हारे पिताजी को तो ये भी नहीं पता कि बहू भी हमारे साथ गांव आने वाली है।
वो बहू को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे गांव मोतीपुर करीब आ रहा था, सुशांत और उसकी माँ के चेहरों पर अलग ही चमक थी। शर्मिष्ठा भी खिड़की से बाहर के नजारों को देख रही थी। तभी उनके कंपार्टमेंट में समोसे बेचने वाला आ जाता है। गरम गरम समोसे, 1 प्लेट 20 रुपए, 2 प्लेट 30 रुपए, गरम गरम समोसे। उसकी आवाज सुनकर शर्मिष्ठा ने पहली बार ट्रेन में किसी खाने पीने वाले को देखा। वो थोड़ा चकित हुई, क्योंकि उसने ऐसी चीजों के बारे में सिर्फ इन फिल्मों और किताबों में ही पढ़ा था। सुशांत, ये कौन है और क्या बीत रहा है? ये समोसे वाला है शर्मिष्ठा। ये लोग ट्रेन के अंदर ही छोटी मोटी चीजें बेचते हैं। इनके समोसे बहुत मशहूर होते हैं। सच में? मैंने कभी ट्रेन में कुछ खाया ही नहीं। तो आज खा कर देखो। मैं तुम्हारे लिए 2 प्लेट लेता हूँ। सुशांत शर्मिष्ठा के साथ साथ बाकी परिवार वालों को भी समोसे ले देता है। सभी ट्रेन के सफर के साथ साथ समोसे एंजॉय करते हैं। नॉट बैड यार, ये समोसे इतने बुरे भी नहीं हैं। मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया है। मैं जानता था तुम्हें ये पसंद आएंगे। अभी तो बस मैंने तुम्हें ट्रेन के समोसे ट्राई करवाए। आगे और भी नई चीजें मिलेंगी। हाँ बहू रानी, ट्रेन में ऐसे खाते पीते सफर करने में मजा ही कुछ और है। सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चाय वाला उनकी कंपार्टमेंट में चला आता है। चाय, गरम गरम चाय, खास पहाड़ी चाय। उसकी आवाज सुनकर सुशांत की माँ ने कहा, बहू, चाय पियोगी? सफर में चाय का मजा ही अलग है। हाँ सासू माँ, मैं भी चाय पीऊंगी। जब से ट्रेन में आई हूँ तब से बहुत कुछ नया देख रही हूँ। सुशांत ने 4 कुल्हड़ चाय खरीदी। जब चाय वाला चला गया तो शर्मिष्ठा ने कुल्हड़ को बड़े गौर से देखा। ये क्या है सुशांत? प्लास्टिक का ग्लास नहीं है? मैं ऐसा बर्तन पहली बार देख रही हूँ। ये कुल्हड़ है शर्मिष्ठा। ये मिट्टी से बनता है और इससे चाय पीने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हम बचपन में हमेशा कुल्हड़ में ही चाय पीते थे। इसमें चाय का स्वाद ही अलग है। शर्मिष्ठा ने पहली बार कुल्हड़ में चाय पी। जब उसने पहला घूंट लिया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसको लगा कि चाय का स्वाद बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्वादिष्ट। ये तो बहुत स्वादिष्ट है सुशांत। मैं तो हमेशा महंगे कप में चाय पीती थी, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता था। सच में आप लोगों की जिंदगी कितनी अलग है और कितनी खूबसूरत है। अभी तो सिर्फ चाय पी है शर्मिष्ठा। अभी तो हमारा गांव मोतीपुर बाकी है। वहां तुम्हें और भी सुकून मिलेगा। इसी तरह शर्मिष्ठा के लिए हर पल एक नया अनुभव था और उसने अपने नए परिवार के साथ हर पल को दिल से अपनाया। और यूं ही समय गुजरता है। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। सुशांत ने उठकर कहा, चलो सब, हमारा स्टेशन आ गया। सभी लोग उतर गए। स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा था और चिड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुशांत ने आगे बढ़कर एक तांगे वाले से बात की और सभी उसमें बैठ गए। तांगा कच्ची सड़क से गुजर रहा था, जिसके दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। शर्मिष्ठा ने पहली बार इतना खुला और ताजा माहौल देखा था। वाह, यहाँ की हवा कितनी अलग है, एकदम साफ और ताजी। ये गांव तो बहुत सुंदर है। हर तरफ कितनी ताजगी है, हवा एकदम साफ। अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। हमारा घर बस आने ही वाला है। तांगा एक पुराने लेकिन साफ सुथरे मिट्टी के घर के सामने रुका। घर के आंगन में एक बुजुर्ग शख्स चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। यह सुशांत के पिताजी थे। अरे, तू सब लोग यहाँ? अरे वाह, शर्मिष्ठा बहू भी आई है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सभी इतनी जल्दी मुझसे मिलने चले आओगे। शर्मिष्ठा और सुशांत बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। पिताजी, ये सब तो सासू माँ का आइडिया था, अचानक से गांव आकर आपको सरप्राइज देने का। अरे वाह, तुम सभी ने तो मुझे बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया। और तुम बहू, तुम्हारे लिए तो ये सब बिल्कुल नया होगा ना? शहर की लड़की और यहाँ गांव की मिट्टी और गोबर से लिपी सड़कों पर। पिताजी, आप सही कह रहे हैं, पर मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ट्रेन में आते हुए भी बहुत मजा किया। पहली बार ट्रेन में सफर किया, समोसे खाए और कुल्हड़ में चाय भी पी। सच में आप लोगों की जिंदगी कितनी अलग है और कितनी खूबसूरत है। बेटा, ये शुरुआत है। अभी तो तुमने गांव की असली खूबसूरती देखी ही नहीं। सुबह की खेती, नया नया खिला हुआ फूल और शाम की चांदनी, ये सब तुम्हारे लिए नया होगा, पर तुम इसे जरूर पसंद करोगी। बेटी, अंदर चलो, तुम बहुत थक गई होगी। शर्मिष्ठा ने अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घर बिल्कुल साफ सुथरा था। उसने अपने पति की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आई। शर्मिष्ठा को समझ आ गया था कि प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अब उसको अपने महल, कार और पैसों की याद नहीं आई, बल्कि अपने नए परिवार का प्यार और गांव की सादगी उसको बहुत पसंद आई। उसने दिल ही दिल में सोचा, यही तो है मेरी असली जिंदगी।